नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। अफ़गानिस्तान के पंजशीर इलाके में तालिबान ने कब्ज़ा करने का दावा किया है, लेकिन इस दावे के बाद बीती रात को एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर सोमवार देर रात को हवाई हमले किए गए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तालिबान के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि ये हवाई हमले किस ओर से किए गए हैं। अफ़गानिस्तान के स्थानीय मीडिया और पत्रकारों के जरिए देर रात को जानकारी दी गई कि तालिबान के ठिकानों पर पंजशीर में हमला हुआ है। अज्ञात लड़ाकू विमानों के जरिए ये हमला किया गया है। मोहम्मद अल सुलेमानी के जरिए ट्वीट करके लिखा गया कि अज्ञात विमान तालिबान के ठिकानों पर हमला करके भागे हैं और रेजिडेंस फोर्सेस वाले इलाके में चले गए। ये किसने किया, रूस या तजाकिस्तान? तालिबान का दावा है कि पंजशीर पर अब उसका कब्जा है और अफ़गानिस्तान की जंग अब ख़त्म हो गई है। लेकिन पंजशीर की ज़मीन से जंग लड़ रहे नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों और उनके प्रमुख अहमद मसूद का कहना है कि वो आखिरी खून की बूंद तक लड़ते रहेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि तालिबान को मुंह तोड़ जवाब किसने दिया। अफ़गानिस्तान के कई पत्रकारों के जरिए जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें तजाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि अहमद मसूद का इन दिनों तजाकिस्तान में होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया था, उस वक्त अफ़गानिस्तान की सेना के कई लड़ाकू विमान यहाँ से निकलकर तजाकिस्तान तक पहुँचने में कामयाब रहे थे। तजाकिस्तान वक्त वक्त पर नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान विरोधी गुटों का साथ देता आया है। यही वजह है कि तालिबान पर इस तरह के अज्ञात हमले को लेकर सबसे पहले नज़र उसी की तरफ मुड़ी है। तजाकिस्तान के अलावा अगर किसी देश को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं तो वो रूस और ईरान है। ईरान ने हाल ही में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों पर पाकिस्तान के जरिए किए गए हमलों की निंदा की थी और इस तरह किसी दूसरे देश के मामलों में दखल का विरोध किया था। ऐसे में माना जा रहा था कि ईरान के जरिए इस हमले का बदला लेने के लिए ये किया गया है। हालांकि इस तरह के दावे तब कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि तालिबान के जरिए जिन देशों को सरकार गठन के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा गया है, उनमें ईरान का नाम भी शामिल है। ऐसा ही रूस के साथ भी है। रूस और तालिबान के संबंध कुछ खास नहीं हैं और इतिहास काफ़ी खटास भरा रहा है। इसके बावजूद तालिबान ने रूस को सरकार गठन में आमंत्रित किया है। सोमवार की रात पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर हुए हमलों में कितना नुकसान हुआ है, ये हमला किस जगह किए गए, ये बात साफ नहीं हुई है। स्थानीय मीडिया और पत्रकारों ने जितनी बातों को सामने रखा है, वही सामने आ पाए हैं। पंजशीर को लेकर रोज़ नई बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं तालिबान काबुल में अपनी सरकार के गठन में जुटा हुआ है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।